Hi, welcome back. Today I am going to discuss time and tense part 5, in which we will discuss present continuous tense. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना है कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी होना। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जारी होना। और कब जारी होना किसी काम के, तो प्रेजेंट में। जब कोई काम प्रेजेंट में जारी हो तो उसे आप बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये नहीं कि रहा है रही है रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रहा है रही है रहे हैं तो लगा रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और नहीं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आपसे बोले कि मैं स्टेशन पर बैठा हूँ, मैं स्टेशन पर बैठा हूँ, तो क्या आप यहाँ पे रहा है रही है रहे हैं कहीं पर देख रहे हैं? मैं स्टेशन पर बैठा हूँ, वह वहां खड़ा है, वह वहां खड़ा है। यहाँ पर कहीं पर इस सेंटेंस में रहा है रही है रहे हैं नहीं है। बट इसके बावजूद भी ये जो सेंटेंस है आपके, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि कोई एक्शन जब स्टार्ट होता है, जारी होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वी फोर के बारे में आपको पहले से ही पता है कि मेन फॉर्म जो होता है वर्ब का, जैसे गो, गो मीन्स जाना, इस गो में अगर आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है इसका वी फोर फॉर्म, है ना, गोइंग। तो सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको नॉट तो लेना ही पड़ेगा। थर्ड स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का कि इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं, एक होता है यस ऑब्लिक नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा टाइप जो होता है डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो यस या नो वाला डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे किसी ने बोला आपसे कि आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो? आप बोल सकते हैं यस और नो। फोर्थ स्ट्रक्चर क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आपका, सो उसमें क्या लगा है? नॉट लगा दिया गया है। तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स को आप लास्ट में ऐड करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे, इसके जो भी फैमिली है डब्ल्यू एच वर्ड में, नो गो, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये नौ में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में वहां पे कौन सा वर्ड क्वेश्चन कर रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे आप वर्ड को रखते हैं। उसके बाद आप रखते हैं इज आराम को। ये इस क्वेश्चन वर्ड पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो आप क्या लेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप लेंगे इज को। यदि यहीं पे यू होगा सब्जेक्ट में तो आप लेंगे आर को। तो ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड वाला। अब इसी में अगर नेगेटिव बनाना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड इज आर एम सब्जेक्ट नॉट वी फोर और ऑब्जेक्ट। थर्ड स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड यदि हम थर्ड स्ट्रक्चर में ऐड कर दें, डब्ल्यू एच वर्ड को यदि हम थर्ड स्ट्रक्चर में ऐड कर दें तो सब कुछ सेम ही हो जाएगा, फिफ्थ स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। और फोर्थ स्ट्रक्चर में यदि हम डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड कर दें तो सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं, ये इसका सिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका कि ही इज स्टैंडिंग इन द सन। यहाँ पर ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट का ही के साथ आप यूज करते हैं इज का, ही इज। और वी फोर जो मेन वर्ब का फॉर्म होता है, यहाँ पे स्टैंड, स्टैंड में क्या लगा दिया गया है? आईएनजी, क्योंकि इसका वी फोर फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट में क्या है? इन द सन, सन यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है? द सन। तो ही इज स्टैंडिंग इन द सन, वह धूप में, द सन मीन्स धूप, यहाँ पर सन मीन्स सूरज भी होता है, सन मीन्स धूप भी होता है। वह धूप में, स्टैंड है मीन्स खड़ा है। यहाँ पे रहा है रही है रहे नहीं, बल्कि यहाँ पे एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, एक्शन जो है सो स्टार्ट है। तो इसीलिए आप इसे रख सकते हैं किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, योर फ्रेंड इज नॉट सिटिंग देयर। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या है? योर फ्रेंड। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? आप जो काम करे या जिसके बारे में आप बात करते हैं, तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आता है कि यू के साथ जब आर लेते हैं तो योर के साथ भी हम आर लेंगे। नहीं, ऐसा आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जो है वो फ्रेंड यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। यदि फ्रेंड्स होता तब यहाँ पे आप आर ले सकते थे। यहाँ पे तो फ्रेंड है तो योर फ्रेंड इज लेंगे, क्योंकि सिंगुलर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे, योर फ्रेंड इज।
फिर क्या लेते हैं आप, नॉट, तो यहाँ पे यूज है नॉट का। फिर V4 का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म लगा देना, मेन जो उसका बेस फॉर्म होता है वर्ब का। तो योर फ्रेंड इज नॉट सिटिंग, सिट में ये जो टी वर्ड है, SIT, सिट, सिट मीन्स बैठना। तो टी से एक कॉन्सोनेंट है और बहुत ही छोटा सा वर्ड है, इसके पहले क्या है, आई। इसका जब आप V4 बनाते हैं, आईएनजी लगाते हो, तो लास्ट लेटर को आप डबल कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया सिटिंग। और फिर देयर, योर फ्रेंड इज नॉट सिटिंग देयर, तुम्हारा दोस्त वहां नहीं बैठा है, नॉट सिटिंग नहीं बैठा है। फिर थर्ड देखेंगे आप स्ट्रक्चर पे, थर्ड एग्जांपल है आपका, आर यू गोइंग टू मीट हर। यहाँ पे सबसे पहले आर का यूज किया गया थर्ड स्ट्रक्चर से, आर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में है आपका यू। फिर V4 में गोइंग है, गो बेस फॉर्म है इसका, इसमें आईएनजी लगाकर इसका V4 बनाया गया है। आर यू गोइंग, फिर क्या ले गया, टू मीट। यहाँ पे टू मीट क्यों, क्योंकि एक मेन वर्ब तो आपका फॉर्म बना है गोइंग, और दूसरा क्या है, मीट, पहले जाना तब न मिलना, तो इसलिए पहले गोइंग रखा गया, उसके बाद मीट किया गया है, तो मीट के पहले क्या लगा दिया, टू। आर यू गोइंग टू मीट, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट में आपका हर। आर यू गोइंग टू मीट हर, क्या आप, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस यस या नो वाला है, तो आप क्या से सेंटेंस को शुरू करेंगे, हिंदी वाले को, तो क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो, क्या तुम उससे मिलने जा रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आर यू नॉट स्लीपिंग देयर। यहाँ पे फिर से आर है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट में फिर से आपका यू है, आर यू। फिर क्या लिया गया, नॉट, आर यू नॉट। स्लीप वर्ड में आईएनजी लगा दिया गया V4 बनाने के लिए। फिर देयर, आर यू नॉट स्लीपिंग देयर। ये देयर, हेयर, ये सब ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखेंगे आप। ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो बनता है वो या तो नॉन होता है, प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब नहीं हो सकता है किसी भी सेंटेंस का, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव हो सकता है लेकिन एडवर्ब नहीं हो सकता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो ये देयर एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई पूछे इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। ये देयर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देयर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हर फिर ऑब्जेक्ट है। आर यू नॉट स्लीपिंग देयर, क्या तुम वहां नहीं सो रहे हो। क्या से सेंटेंस को शुरू करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है। वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। फिफ्थ स्ट्रक्चर देखेंगे आप, WH वर्ड जगह यहाँ पर लिया गया है वाई। फिर हमको जरूरत है ये जा में से किसी एक को लेने की, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या था, यू, इसलिए यूज किया गया आर का। वाई आर यू। फिर V4 में क्या लगाते हैं आप, आईएनजी को ऐड करते हैं बेस फॉर्म में, वाई आर यू गोइंग। फिर देयर ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तुम वहां क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों जा रहे हो। वाई इज सी नॉट कमिंग हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। यदि यहीं पे होता, हाउ इज सी नॉट कमिंग हेयर, वह यहाँ कैसे नहीं आ रही है। व्हेन इज सी नॉट कमिंग हेयर, यदि यहाँ पे व्हाई नहीं व्हेन होता, तो व्हेन इज सी नॉट कमिंग हेयर, वह यहाँ कब आ रही है। समझ में आया होगा आप लोगों को टाइम एंड टेंस कब, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये आपका बेसिक बात है, बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक एग्जांपल था। इसका एक्सरसाइज बना करके रखेंगे। वन मोमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अब बना करके रखेंगे। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, वन मोमेंट, एक्सरसाइज 8 और 9 इसे भी बना करके रखेंगे आप, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने बात किया बिल्कुल बेसिक जो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बारे में। इसके स्ट्रक्चर को आप याद कर लेंगे, ये 6 स्ट्रक्चर था। उसके बाद एक्सरसाइज को बनाएंगे। यदि समझ में नहीं आता हो आपको एक बार में, तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, बट समझिए और बनाइए एक्सरसाइज को। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस लेवल की बात करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एडवांस लेवल की। तब तक इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।